आपने देवकीनंदन जी को सुना, वो कह रहे हैं साहब भगवान का भी विरोध करेंगे, भगवान की जगह का भी विरोध करेंगे, लव जिहाद भी करेंगे, धन परिवर्तन भी कराएंगे, क्या क्या करेंगे, ये कह रहे थे देवकीनंदन जी। देखिए राकेश जी, बात यह है कि देवकीनंदन जी ने जो कहा, भारत के संविधान के विरोध की बात कही। मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे संविधान में सारे मज़ाहिब, 8 मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे संविधान ने इजाज़त दी है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। देवकीनंदन ठाकुर को ना तो कानून मालूम है, बस एक हिंदूगिरी की बात करना और देश को अफरा तफरी की तरफ ले जाना। दूसरे 35 टुकड़े की जिसकी बात की आफ्ताब की, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे भी और उनसे कि आफ्ताब पारसी है या मुसलमान है? कैसी ये देश के अंदर घृणा पैदा करती है, ये देश के अंदर अफरा तफरी जो मीरा पांडे ने आरोप लगाया है, क्या वो बेकार है? सब फ्रॉड है। मैं अभी मैं कहता हूं भाई आरोप लगाए तभी हम बातचीत करें ना, नहीं लगता तो बातचीत नहीं करते। राकेश जी, मैं तो अभी उनका जवाब दे रहा हूं। अभी आप तीसरा सवाल कर दिया आपने, दूसरा सवाल कर दिया। वो जो झूठ बोल रहे थे वो देश के अंदर नारकी पैदा करना चाहिए। उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि वो सामूहिक धन परिवर्तन कराने जा रहे हैं। एलानिया कहा, मैंने तो नहीं कहा। तो वो फंडामेंटल राइट है, देश का संविधान दे रहे हैं, आप रोक लेंगे? संविधान रोक दे, संविधान चैलेंज करते। स्वामी चक्रपाणी जवाब दे रही है, संविधान इजाजत दे रहा है कि आप अपने मजहब का, हर मजहब, चक्रपाणी जवाब, हर मजहब का लो। मैं जो पूछ रहा हूँ, वसीम जो रिजवी को हिंदू किया वो कौन से संविधान के एतबार से किया और कितनी जेल भेज दिए गए लोग? ये दो तरह की दुरंगी नहीं चलेगी। दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम, या कानून के संग हो जा, कानून के संग हो। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले ये बताओ कौन से, सुनिए, कौन से संविधान ने राइट दिया भाई कि लव जिहाद करो और हिंदू बेटी बहनों की हत्या करो? मैंने तो कहा नहीं, आप गलत बयान फिर कर रहे हैं, झूठ प्रचार फिर कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हो संविधान राइट दिया, संविधान ने राइट दिया है धर्म प्रचार का। अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा और परसों भी कहूंगा, जब तक इस दिन में जान रहेगी, क्योंकि संविधान ने इजाजत दी है। संविधान जिस बात की इजाजत देगा, आप संविधान विरोध दिए। आप जो है वहाँ बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले लोगों में से, आप जो है एनआरकी फैलाने वाले लोगों में से, हम संविधान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जाना होगा तुम्हें, तुम करते हो पाकिस्तान की बात। भारत में रहना होगा, संविधान मानना होगा। संविधान की कह रहे हैं आप, संविधान को नहीं मान रहे। आप संविधान की नहीं मान रहे, आपको संविधान पढ़ा नहीं, आपने संविधान को देखा नहीं, बस पाकिस्तान की बात कर रहे हो। देश में अनारकी संविधान तो आपने नहीं पढ़ा है, आप नहीं मानते उस संविधान को। हिंदू बेटी बहनों के इज्जत से खेलोगे, उसकी हत्या करोगे, भाग जाओ यहाँ से पाकिस्तान नहीं रहना है तो। लेकिन आप भारत में रहना होगा, संविधान को मानना होगा। तुम्हारी क्या है, तुम्हारा क्या है उस मुल्क की आजादी में? इस तरह से नहीं चलेगी। आज हुक्मरानी मिल गई है, हमेशा नहीं अरे रहती। तुमने देश तोड़ दिया, अरे तुमने देश तोड़ दिया भाई, ऐसी बातें कर रहे हो। हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया, हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया देश को, हमारे पूर्वजों ने आजाद कराया। तुम्हारे पूर्वजों ने देश को तोड़ दिया, तुम्हारे पूर्वज जिन्ना ने देश को तोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने हाफिज नूर जी से एक सवाल ले लूं, थोड़ा लेट आ रहा हूं चक्रपाणी जी, एक मिनट आ रहा हूं। हाफिज नूर जी, ये जो एक कल्चर आ गया है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ धन परिवर्तन हो, इसके बाद एक स्टोरी आती है धन परिवर्तन की। स्वामी चक्रपाणी एक मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं, एक बार जोड़ लूं सिर्फ हाफिज नूर साहब को। हाफिज नूर साहब और उसके बाद कंचन जी आपके पास। राजा जी ये तो बोलने नहीं दिए, ये जब बोला जाता है तो ये डिस्टर्ब कर देते हैं। हाजी खान टीवी आप 40 सेकंड और लीजिए। हाजिक भाई एक बार बोल लेंगे, हाजिक भाई 40 सेकंड बोल लें दीजिए, स्टूडियो का फायदा मत उठाइए। बोलिए चक्रपाणी। हाजी खान जी, ये देश आपका भी है, हमारा है, लेकिन आप इस तरह जहर नहीं बोल सकते कि जी लव जिहाद करना जायज है, संविधान राइट देता है। किसने कहा परमिशन? फिर झूठ बोल रहे, फिर झूठ बोल रहे। अरे विषय क्या है? विषय क्या है? डीएम से परमिशन नहीं हुआ। आप हत्यारों की, आप आतंकियों के समर्थन देखो, फिर नहीं बोलने दे रहे कार्रवाई करने जा रहे हैं, फिर नहीं बोलने दे रहे, ये फिर नहीं बोलने दे रहे, फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुझे 40 सेकंड और दीजिए। अरे आप अपने समय में तो खूब बोल दे रहे हो और हमारे समय में टीवी जिहाद कर रहे हो। सवाल इस बात का है, रजत जी इनको समझाइए, इनको समझाइए, ये देश हम सबका है और जहां हमारा तो आपका कर रहे हैं, हमारे कंचन जी, इसका आखिर इलाज क्या है? हम लोग डेली बहस करते हैं, हर दूसरे दिन हर दिन धन परिवर्तन की घटनाएं सामने आती हैं और कोई ऐसा नहीं कि स्वेच्छा से करा रहे, लोग एफआईआर लिखवा रहे हैं साहब, जबरन धन परिवर्तन हो रहा है। किस ओर देश जाएगा? देखिए, अब मैं बोल रही हूँ, उसके बीच में कोई ना बोले, मैं पूरी बात रखती हूँ। बोलिए। हर रोज हमारी बेटियां कट रही हैं,
आप ये देखिए, अभी महाराष्ट्र मुंबई में भी कांड हुआ, लड़की को मार के जंगल में फेंक दिया गया। ध्यान दीजिए, आसाराम की बात नहीं है, बात यहाँ हो रही है, बात यहाँ हो रही है धर्म परिवर्तन की, धर्म परिवर्तन की। अभी मेरा समय है, अभी आप बोल नहीं सकते, अभी मेरे समय है, बीच में आप ना बोले, अभी मेरा समय है। अगर आपके आपका जो धर्म है ना, आपका जो धर्म है, उससे पहले हमारे एक मिनट चाहिए। हमारे साथ जो कंप्लेनेंट है मीणा पांडे, जिन्होंने कंप्लेन किया है, वो हमसे लाइव जुड़ गई। सीधे मैं मीणा के पास चलूंगा। मीणा जी, मैं दुख और दर्द दोनों समझ सकता हूं आपका। मैं चाहूंगा कि बताइए क्रोनोलॉजी थी क्या, आखिर आपको कब पता चला, क्यों दबाव बनाया गया, और झगड़े की वजह यहां तक धर्म परिवर्तन तक कैसे पहुंची। मीणा जी। आवाज मिल रही मीणा जी आपको मेरी? ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ, एक बार बताइएगा कि ये मामला यहां तक कैसे पहुंचा। मामला ये बहुत पुराना है, ये काम होता आया है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की बिना बता के कि वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन पहले ही कर रखा था, शादी मेरी बाद में हुई। नाम उनका वही है, संजय पांडे ही, और अभी भी संजय पांडे के नाम से ही, लेकिन उसी नाम से ही काम चल रहा है अंदर ही अंदर। मैं अपोज करती रही बार बार कि ऐसा ना करिए आप, लेकिन ये काम जो है हमारे घर में ही चलता रहा। लड़कियां आती रही लव जिहाद के नाम पे, कोई मुस्लिम कोई हिंदू, उस तरह से जो है लोग उसको लड़की को कन्वर्ट करके और शादी करा देते। और ये जो है मैंने जब इसका अपोज किया तो हस्बैंड ने मेरे FIR कर दिया मेरे खिलाफ। ठीक है, ये कब आपको पता चला कि जिस शख्स के साथ आप रह रही हैं और जो नाम है वो उस मजहब का नाम नहीं है, ये कब पता चला आपको? ये मुझे कुछ दिन पहले मालूम हुआ, पूरी तरीके से। पहले तो पता था कि ये कि अपना खुद फॉलो करते हैं, अपना धर्म बदले हैं, लेकिन लोगों का नहीं करवाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि ये 20 सालों से करते आ रहे हैं, और बाहर देशों में भी करते हैं, और कई जगह उड़ीसा महाराष्ट्र वगैरह भी जाते हैं। ये मुझे पता चला है तो काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं अपोज नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मेरा कोई वो नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। लेकिन जब मैं सेल्फ डिपेंड हुई, कुछ करने लगी, तो मैंने भी इसका अपोज करना शुरू किया। ठीक है, हाजिक साहब कुछ बोलना चाहते हैं। हाजिक साहब, देखिए, ये हुआ कि उन्होंने धमकी दी है। ये मेरी बहन मीणा पांडे हैं। हाँ। कितना सच कह रही हैं, इनकी जिम्मेदारी होगी, हमारी इसमें नहीं। राकेश पांडे जी, जब कोई हिंदू और मुसलमान, हाजिक साहब आपको शर्म आनी चाहिए, एक बेटी तो उसका विरोध कर रहा है, उसकी पीड़ा नहीं समझ रहा है। आपको आना चाहिए, आप झूठ बोल रहे थे इसमें, शर्म हमें नहीं आना चाहिए। हम ये कह रहे हैं माफी मांगिए आप दोनों लोग। मौलाना साहब आप भी माफी मांगिए। पहले ही दिन ये मालूम होता है कि मुसलमान लड़के से जब तक निकाह नहीं करेगी, अभी जो संविधान कर रहे थे आप एक लड़की के साथ, इतना बड़ा जायज़ी होती है, तो आप लोगों का कहाँ आप लोग होते हैं? नूर हजारी भी है, अध्यक्ष मुस्लिम पश्चिम लॉ बोर्ड के। नूर साहब, आपने पीड़िता को माफी मांगना चाहिए। हाजी खान जी माफी मांगिए। आप ही मांगते रहोगे, हाजी साहब एक पड़ेगा, देश आपको देख नूर साहब, आप नहीं चाहते नूर साहब से सवाल? हाजी भाई, आपका मामला फिर मुझसे मत कहिए, कोई विरोध हो नूर साहब से पहले बता दीजिए। मुझे किसी से लग रहा है तगड़ा विरोध है आपका। नूर साहब, मैं ये कह रहा हूं, आपने पीड़िता को सुना, बाकायदा इसकी शिकायत करी गई, कहा धर्म परिवर्तन पहले हो चुका था, बताया नहीं गया। सालों बाद कोशिश ये करी गई कि महिला यानी जो पत्नी है मीणा पांडे, उनका भी धर्म परिवर्तित कराया जाए। ये बिल्कुल सामने है, कोई मैंने इसमें छेड़छाड़ नहीं करी है, बिल्कुल सामने रखा हुआ। आपका जवाब नूर साहब। देखिए, हमारे यहाँ हमारी किसी खानकाह, हमारे यहाँ किसी मदरसे के आलिम, हमारे यहाँ किसी मस्जिद के इमाम, किसी भी धार्मिक तहरीक या तंजीम के सरबराहों ने कोई तहरीक के आप एक वीडियो दिखाइए, आप एक उनका ऐसा बयान दिखाइए जो उन्होंने कहा हो कि हिंदू। देखिए, सबूत मांगने लगे। समस्या यही है ना, बेटियां सामने कह रही है
देश सुन रहा है, फिर भी आप नूर साहब, आप एक सुलझे हुए इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप भी सबूत मांगने लगे एक बिटिया से। आप तो हाजिक नाजिक से कम समझदार मालूम होते हैं, हाजी खान जी से। चक्रपाणी जी महाराज, ये साहब कहने लायक नहीं है, ये लोग, ये साहब कहने लायक नहीं है। इतनी उनकी साहब वाली हम लोगों की भाषा जो हम सम्मान करते हैं उस लायक नहीं है, इसीलिए इनको साहब मत बोलिए। ये वो शख्स है जो यहाँ पर भी ऊपर भी हुर की परी मांगते हैं, इनकी मानसिकता वो है। यहाँ भी महिलाओं का शोषण करेंगे और अल्लाह ताला उनको पैगंबर जो है ऊपर भी हुर की परी इनके लिए रखेंगे। इनकी मानसिकता ये है, ये इनकी कौम इतनी गंदी है, इतनी गंदी कौम है, इनके जितनी भी बात किया जाए